हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्जाम चल रहे हैं, 12th लेवल एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन कैंडिडेट्स हैं जो कि CVT 2 की तैयारी करने में लग जाएं। ठीक है, अगर आप लोग का इतना स्कोर बन रहा है, जिनका भी एग्जाम हो चुका है और जो एग्जाम देने वाले हैं, कितना अपना टारगेट बना लें कि इतना आप लोग को स्कोर अपना करना है। एक एक जानकारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास विदिन सेकंड जाएगा। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट आप लोग लिस्ट सिर्फ और सिर्फ एमबीएम जीके ट्रिक्स पर देख पाएंगे। कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग का हार्ड शिफ्ट में बढ़ेगा और जो मॉडरेट शिफ्ट है इसमें कितना बढ़ेगा, इजी शिफ्ट में आपका कितना घटेगा। ठीक है, या घटेगा या नहीं घटेगा ये भी आप समझ लेना। 7 अगस्त से 29 अगस्त तक जो आप लोग का एग्जाम कराया गया है, ऑल कैंडिडेट्स महासर्वे का डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। रेड जोन की कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद रहेगी, ग्रीन जोन की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, रोमार्क्स कट ऑफ आपको बताएंगे और साथ ही साथ आप लोग के लिए नॉर्मलाइज कट ऑफ भी आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइज कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी। देखिए, कट ऑफ जो बताएंगे इससे ज़्यादा आप लोग की नहीं रह सकती है, ये जान लेना। यहाँ पर सारी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण डाटा हमारा यही है। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का जो आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो कुल पदों की जो संख्या है 3445 है। जो आपने देखा होगा 3445 है, ये आप लोग का 12th लेवल का है। बाकी ग्रेजुएट लेवल की हम बात करें तो उसमें आप लोग के 8113 पद हैं, बहुत अच्छे खासे पद हैं, लेकिन जो इसके पदों की संख्या बहुत ही कम है। तो इसकी जो कट ऑफ है क्या आप लोग को देखने को मिलेगी। बाकी जो टोटल आवेदन किया था वो 63 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था टोटल। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स देखने को मिल रहा है अभी तक का 7 से 29 अगस्त तक जो आपका एग्जाम हुआ है, 48% तक आपकी उपस्थिति रही है। इसका मतलब आपका यही है कि जो उपस्थिति आपकी रहेगी जब आपका एग्जाम सारे समाप्त हो जाएंगे, 30 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 48% उपस्थिति रही है। अगर आप 50% यहाँ पर जानेंगे तब भी हम इसको कम ही बता रहे हैं कि इतना तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत कम उपस्थिति देखने को मिली थी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपको बता दिया है, लगभग 30 लाख यहाँ पर कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे रहा है। अब 30 लाख में से कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, कौन सी हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देख भी ली होगी, अगर यूट्यूब पर प्रोवाइड की गई होगी तो। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स एग्जाम देता है तो उसको लगता है कि चलिए कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, और वास्तव में कट ऑफ एक संवेदनशील मुद्दा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो भावनाएं हैं कट ऑफ से जुड़ी हुई होती हैं, उनको लगता है कि यहाँ की जो कट ऑफ है सटीक रह सकती है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि हम जो है CVT 2 की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो किस कैंडिडेट्स को CVT 2 की तैयारी करनी चाहिए, यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट कैंडिडेट्स आपको बता दिया है 48%। बाकी एग्जाम का लेवल की हम बात करें तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन आपको क्लियर कर दें, एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स पर। कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम का लेवल हार्ड लगता है, कुछ को मॉडरेट लगता है, कुछ को इजी लगता है। और ये कैंडिडेट्स की तैयारी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट्स की 100% तैयारी होती है उससे हमेशा जो एग्जाम का लेवल लगता है वो इजी ही लगता है या फिर मॉडरेट लगता है। ठीक है, ये फैक्ट है, कोई भी आप लोग को नहीं बताएगा, जो कि आप लोग को एमबीएम जीके ट्रिक्स बताता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग का कितना बढ़ेगा। जो आपकी हार्ड शिफ्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा 12 से 14 नंबर आपका बढ़ेगा। मॉडरेट शिफ्ट में आप लोग का लगभग 8 नंबर तक बढ़ेगा। इजी शिफ्ट की हम बात करें कोई भी नंबर आपका नहीं बढ़ेगा और ना ही आप लोग का स्कोर घटेगा। ठीक है, अगर आप RPF कांस्टेबल की बात कर रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा स्कोर नहीं घटाता। 1 या 2 घटना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि 1 या 2 नंबर आपका घट गया है। ठीक है, और रीजनिंग की हम बात करें, मैथ की बात करें, जीके जीएस तो ऑल कैंडिडेट्स को हार्ड ही लगा है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। बाकी जो रीजनिंग कैंडिडेट्स को लगी है 30 क्वेश्चन थे, इसमें से ये आपका मॉडरेट लगा है रीजनिंग। मैथ कुछ कैंडिडेट्स को कैलकुलेटिव लगा है, बाकी कुछ कैंडिडेट्स को हार्ड भी लगा था, कुछ को मॉडरेट भी लगा है। तो ज़्यादा संख्या को मॉडरेट लगा है, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है मॉडरेट। देखिए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एमबीएम जीके ट्रिक्स आप लोग को ये जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप लोग को इसकी कॉपी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अगर हम कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, टोटल कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ठीक है, किस जोन में कितनी पोस्ट है, ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए, तभी कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ हवा में बना दी जाती है। बाकी जो टोटल पद हैं हमारे 3445 हैं। UR कैंडिडेट्स के जो पद हैं 1563 हैं। SC के 504 पोस्ट हैं। ST की पोस्ट है 311 है। OBC की जो पोस्ट है आप लोगों की 762 है। EWS की पोस्ट है 305। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। अपना जो आप लोग का स्कोर है वो कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग का जो स्कोर क्या रहा है, किस शिफ्ट से थे, आपकी जो शिफ्ट है क्या रही है, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। ये भी तो जाने कि आप लोग क्या बता रहे हैं अपनी शिफ्ट को।
ठीक है, ये आपको बताना है कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड रही है या फिर आपकी शिफ्ट मॉडरेट रही है या फिर आपकी शिफ्ट इजी रही है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं, ये आप देख पा होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे रेड जोन की और ग्रीन जोन की बात करेंगे, जोन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप लोगों को अपना रियल स्कोर पता होगा। अभी जो अपना स्कोर बता रहे हैं कि हमारा इतना रहा है उतना रहा है, आंसर की आने के बाद सभी का स्कोर घटता है। आप लोगों को बता दिया था 8113 पदों पर जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती हो रही है उसमें कैंडिडेट्स का स्कोर घटा था, किसका 15, किसी का 20, किसी का 25, 10। ठीक है, बाद में आप लोग कहते हैं कि हमारा इतना घट गया। ठीक है, तो अभी जो भी बता रहे हैं अपना रोमार्क्स बता रहे हैं और बता रहे हैं जो कि ऑफिशियल आंसर की अभी रिलीज नहीं हुई है, तो पूरी तरह से रियल स्कोर उनको नहीं पता कि हमारा कितना सही है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आप लोगों को अपना रियल स्कोर पता ही चल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं अहमदाबाद की टोटल पोस्ट है 210 है, अजमेर की 71 है, बेंगलोर 60 है, भोपाल 58, भुवनेश्वर 56, बिलासपुर आप लोग की पोस्ट है 152 और चंडीगढ़ की पोस्ट भी अच्छी खासी है 247 है, गोरखपुर की पोस्ट 120 है, गुवाहाटी की भी अच्छी खासी 175 है, जम्मू एंड श्रीनगर की हम बात करें 147 है, कोलकाता की पोस्ट आप देख सकते हैं 452 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर मालदा क्या कह रहा है, मालदा की जो पोस्ट है आप देख सकते हैं मात्र 12 पोस्ट है। ठीक है, तो कट ऑफ तो इसकी फाइनल बहुत ज़्यादा जाएगी। हालांकि सीवीटी बन की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए एएलपी का आपने देखा होगा, जेई की आपने देखी होगी कट ऑफ क्या रही थी, कि बहुत कम कट ऑफ आपकी रही थी सीवीटी बन की। यहाँ पर मुंबई की हम बात करें पद है आपके 699, सबसे ज़्यादा पोस्ट आप लोग की यही है, मुजफ्फरपुर 68 है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं प्रयागराज 389 है, पटना 16 पद है मात्र। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ है सबसे हाई आपको देखने को मिलेगी, रांची की 76 है, सिकंदराबाद 89 है, सिलीगुड़ी की हम बात करें 42 पोस्ट है और तिरुवनंतपुरम 112 पोस्ट है, चेन्नई जो आप लोग की पोस्ट है 194 है। यहाँ तक आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपकी हार्ड शिफ्ट है। अब हार्ड शिफ्ट बताने से पहले आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दें, कोई भी कैंडिडेट हार्ड शिफ्ट को देखने के बाद निराश नहीं होगा। ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग की ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद आप लोग का एक एवरेज स्कोर आता है, उसके अनुसार हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट का जो आंकड़ा है वो पता चल जाता है। ठीक है, और अभी जो आप लोग की ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग का 100% सटीक है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए निराश ना होना, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप लोग को 100% सटीक डाटा के साथ आपको बता दिया जाएगा कौन सी हार्ड रही है कौन सी मॉडरेट रही है। अभी तक का जो आप लोगों ने हमें डाटा दिया है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। ऑल शिफ्ट एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, 7 से 29 अगस्त तक जो हुआ था, बाकी ऑल शिफ्ट का जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको 100% सटीक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 7 अगस्त की जो शिफ्ट रही है फर्स्ट और सेकंड हार्ड रही है, 8 अगस्त की शिफ्ट है आपकी सेकंड और थर्ड हार्ड है, बाकी 11 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड हार्ड है, 12 अगस्त की यहाँ पर हम बात करें तो सेकंड और फर्स्ट हार्ड है, और यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त की यहाँ पर आप लोग की थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है, 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 18 अगस्त की सेकंड और थर्ड हार्ड है, 19 अगस्त की थर्ड हार्ड है, और यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त की हम बात करें फर्स्ट और थर्ड हार्ड रही है, और 21 अगस्त की सेकंड और फर्स्ट है, 22 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड हार्ड रही है, और 28 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड हार्ड है, 29 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। ठीक है, ये आपको बता दिया है। इससे देखने के बाद कोई भी कैंडिडेट निराश नहीं होगा। ठीक है, समझ लेना, यहाँ पर क्लियर आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं रेड जोन की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेड जोन देख पा रहे हैं जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, कोलकाता, गोरखपुर और रांची, ये आप लोग को जो हम बता रहे हैं ये आपकी रोमार्क्स कट ऑफ है, याद रखना। ठीक है, यानी कि कितना आप लोग का भी स्कोर है। नॉर्मलाइज कट ऑफ आपकी रिजल्ट के साथ देखने को मिलेगी, जो कि इस कट ऑफ से 12+ आपको देखने को मिलेगी, और एक और बार आप लोग के लिए कट ऑफ प्रोवाइड की जाएगी जब आप लोग के सारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए है, और जितने भी मॉडरेट और इजी शिफ्ट के कैंडिडेट्स होंगे आपका इतना तो रोमार्क्स होना ही चाहिए, तो यू आर कैंडिडेट्स। ठीक है, आप लोग का 65 से 68 वाले आप बिल्कुल सेफ हैं, आप CVT 2 की तैयारी करने में लग जाइए। ठीक है, बाकी OBC 63 से 65, EWS 60 से 61, SC 55 से 56 और ST की बात करें 50 से 51, और बाकी आपने देखा होगा कि CVT 1 की कट ऑफ तो बहुत ही आप लोग की कम जाती है, बाकी CVT 2 की थोड़ी सी हाई रहेगी। उसके बाद तो आपको पता ही है वैकेंसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी देखिए कुछ जोन की आप लोग की कट ऑफ इससे 8+ भी रहेगी। यहाँ पर हमने 12+ आपको बताया है। 12+ में आप लोग का जैसे कि पटना आ जाता है, कोलकाता आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, सिलीगुड़ी आ जाती है, मालदा आ जाता है। ठीक है, बाकी जो आप लोग के कुछ जोन हैं जैसा कि अहमदाबाद है, रांची है, अजमेर है। ठीक है, तो इसमें 8+ आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइज कट ऑफ। ठीक है, और जोन वाइज कट ऑफ में 19-20 का फर्क तो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि हर जोन की आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की। हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन जोन में आपका आ रहा है बेंगलोर, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, जम्मू एंड श्रीनगर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, चेन्नई और मुंबई। रोमार्क्स कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई है। हार्ड शिफ्ट वाले अगर आपका इतना है, मॉडरेट और इजी शिफ्ट वाले अगर आपका इतना रोमार्क्स है, आप बिल्कुल CVT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और नॉर्मलाइज कट ऑफ इससे 12+ आपको देखने को मिलेगी, और कुछ जोन की आपको 8+ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट 60 से 62 पर आप सेफ हो सकते हैं, OBC 58 से 60 पर, EWS 55 से 57, SC 52 से 53 और ST 45 से 47। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कट ऑफ आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए, जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों में जानकारी को शेयर कर देना। ओके।